बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुमन अंसर, आपके अपने चैनल फैमिली केयर हैक्स के साथ। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। व्यूअर्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं या जो आप पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अगर हमारी कोई वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती तो हमें डिसलाइक भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो हम उस कमी को पूरा कर सकें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता सकें। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यू बॉर्न्स बेबी से लेकर 1 साल के बच्चे की उम्र तक जो भी स्लीपिंग पॉइंट्स आते हैं या जिन पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि बच्चे के सोने के जो टाइमिंग है उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वक्त है ये थोड़ा सा माँ के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल, यानी कि थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि जब बच्चे की रूटीन हमने बनानी होती है तो माँओं को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि बच्चे की पहले हमें देखना है कि बच्चे के सोने में इश्यूज़ कौन कौन से हैं, बच्चे को सोने में किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो क्या चीज़ है ऐसी है जिससे वो अनकंफर्टेबल होके बच्चा जो है वो उठ जाता है और वो अपनी नींद पूरी नहीं करता और वो रोना शुरू कर देता है। इसकी 4 वजूहात ये हो सकती हैं कि बच्चे में जब सोने की दुश्वारी हो रही होती है, दुश्वारी क्यों हो रही है, सोने में क्यों उसको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी है कि वो बार बार जागता क्यों है, सोते हुए वो दूध पीने की डिमांड करता है कि अगर वो सो भी रहा है, नींद में भी है, तब भी उसे भूख महसूस हो रही है और वो दूध की डिमांड करते हुए रोना शुरू कर देता है। चौथी बात यह है कि वो माँ के साथ ही सोना चाहता है और माँ के साथ ही वो उठना चाहता है। अब हम इन टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। दुश्वारी क्यों आती है बच्चे की नींद में। दुश्वारी आने की आपने ये वजूहत जो है, जो रीज़न है वो आपने देखने हैं। नंबर 1 कि बच्चे के पेट में गैस हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसके पेट में दर्द महसूस हो रही है, वो बार बार रो के उठ रहा है, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। आप जब भी बच्चे को फीड करवाएं, ये बारह बार हम अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जब भी बच्चे को फीड करवाएं बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर वो गैस एसिडिटी पैदा नहीं होती, बल्कि बच्चा जो है वो दूध जब हजम कर लेता है तो वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, दूसरी रीज़न हो सकती है कि बच्चे को या तो सर्दी लग रही है या फिर वो उसे गर्मी महसूस हो रही है मौसम के लिहाज से। अगर सर्दी महसूस हो रही है तो आप उसके हाथ और पाँव चेक करें, अगर वो ठंडे हैं तो आप उसको गर्म करें ताकि बच्चा जो है वो अपनी नींद अच्छे तरीके से पूरी कर सके। और अगर गर्मी है तो आप बच्चे को देख सकते हैं, अगर वो हीट अप हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ कर दें, जो भी आपने रैप वगैरह जो भी आपने किया हुआ है वो ईजी होके अपनी नींद पूरी करें। उसके बाद ये होता है कि बच्चे को जो है ना वो दिन के वक्त टाइम दें, बच्चे के साथ दिन के वक्त ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मीन्स कि अपनी जो रूटीन, आपकी जो वर्किंग रूटीन है, जो काम करने का जो टाइम टेबल है, उसको थोड़ा सा क्लोज करके थोड़ा सा टाइम बच्चे के लिए दिन के वक्त निकालें, यानी कि आप बच्चे के साथ खेलें, बच्चे के साथ बातें करें, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। ये जो टाइम जो दिन को करने वाला है ये रात को कभी ना करें। रात को अगर आप करेंगे तो बच्चे की जो सोने की रूटीन है ना वो ख़राब होगी। अगर उसकी सोने की रूटीन ख़राब होगी तो वो उसकी आदत बन जाती है, और वो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक वो बच्चा जो है वो अपनी रूटीन को फिर दोबारा तब्दील करने के काबिल नहीं हो जाता। उसकी ये रूटीन रहती है कि बच्चा जो है वो लेट नाइट्स होता है, और वो जो बच्चे लेट नाइट्स होते हैं सुबह फिर वो जल्दी नहीं उठते, और अगर उनको आप जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे में बहुत सी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं जो उनकी नेचर को नेगेटिव जो है वो कर देती हैं। उसके बाद दिन के वक्त उसके साथ एक्टिविटीज़ करें, रात के वक्त ना करें। उसके बाद एक और वजह हो सकती है कि उसकी जो नैपी, डायपर या जो भी आप उसको उस वक्त बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला, यानी कि बच्चा गीलापन महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो अनकंफर्टेबल होकर रोना शुरू कर देता है, या तो फिर उसको गीला ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को रैशेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसने पखाना किया हो सकता है, जिससे वजह से वो बेचैन होकर जो है वो अपनी नींद जो है वो ख़राब कर देता है और वो जाके रोना शुरू कर देता है। उसके बाद जब 6 से 7 या 8 माह के जो बच्चे होते हैं जो कि चलना शुरू कर देते हैं या रेड़ना शुरू कर देते हैं 4 पाँव पे, तो उनके लिए ये होता है कि जब वो ज़्यादा खेलते हैं या ज़्यादा टाइम चलते हैं या
रिढ़ते हैं तो वो थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ज़्यादा थक जाते हैं तो वो दिन के वक्त सो जाते हैं कि रात को उनकी जो थकावट है वो फिर उनको बेचैन करती है और वो उनको सोने नहीं देती, जिसकी वजह से बच्चे जो है अनकम्फर्टेबल होकर रोना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बच्चे को जो है वो मालिश करें, उनकी टांगों को दबाएं, उनकी टांगों की मालिश करें, जिससे उनको आराम मिलेगा और वो अपनी नींद जो है वो पूरी करेंगे। वैसे भी जब बच्चा जो है वो बैठना शुरू करता है, बैठ के खेलना शुरू करता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, तो उस वक्त भी आप कोशिश करें कि बच्चे की टांगों, घुटनों और ये मसल्स वगैरह की मालिश ज़रूर किया करें, क्योंकि जब बच्चा हाथ मारता है, पाँव मारता है, तो उनकी ये जो मसल्स हैं ये थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी इस थकावट को दूर करने के लिए आप बच्चे को जो है वो मालिश लाजमी करें, और मालिश करने से बच्चा जो है वो रिलैक्स हो जाता है, उससे किसी किस्म का तो कोई दर्द महसूस नहीं होता, किसी किस्म की उसे थकावट नहीं होती, और वो बच्चा जो है वो रिलैक्स होके सो जाता है और अपनी नींद जो है वो पूरी कर देता है। और 1 साल का जो बच्चा है, 10 से 1 साल 2 और 1.5 साल के बच्चे को कम से कम दिन में 2 घंटे लाजमी उसकी नींद पूरी करवाएं। अगर वो 2 घंटे सो लेता है तो वो कंफर्टेबल रहता है, और उसकी जो सुबह से लेके दोपहर तक, यानी कि जिस टाइम आप उसको सुला रहे होते हैं उस वक्त जो थकावट है वो उसके सोने से वो ख़त्म हो जाती है। फिर आगे वो फिर अपनी रूटीन में आ जाता है, खेलता कूदता है, और रात को फिर जब सोने का टाइम होता है तो फिर उसकी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बच्चे के साथ आपको जब भी टाइम मिले आप उसकी टांगों को दबाएं, उसकी टांगों की मालिश करें, इससे बच्चा जो है वो मजबूत भी होता है, उससे थकावट नहीं होती, दर्द महसूस नहीं होती, और वो रिलैक्स होकर अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो करता रहता है। अगर हम उन्हें नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं करते तो बच्चे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह बच्चों के अंदर थकावट पैदा रहने की वजह से बच्चे सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं, और वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि बच्चे को जब आपने बच्चे की रूटीन बनानी है, आप देख रहे हैं कि बच्चा आपका अब समझदार हो रहा है, पहले वो जल्दी सो जाता था, हर वक्त सोया रहता था, मतलब 2 से 3 माह 4 माह का बच्चा जो है वो अपनी नींद अपनी रूटीन के हिसाब से लेता है। लेकिन जब आपने उसकी रूटीन बनानी है तो जो टाइमिंग आपने उसके लिए बेहतर समझती है कि इस टाइम तक बच्चे को सोना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि 7 से 8 बजे, ज़्यादा लेट ना हो, लेकिन 7 से 8 से 9 जो है वो नहीं होने चाहिए। 8 बजे तक जो है बच्चे का स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अगर रात को 1-2 बार उठता है तो उस उठने के बाद भी जब वो सुबह उठे तो वो फ्रेश उठे, उसे थकावट ना हो, उसे किस्म का ये ना हो कि वो बच्चे को जो है वो नींद पूरी नहीं हुई और वो थोड़ा बेचैनी महसूस कर रहा है। आप उसे अगर आप जो भी आपने टाइमिंग सेट करनी है, आप उस टाइम पे बच्चे को बिस्तर पे लेके लेट जाएं और लाइट्स ऑफ कर दें। लेकिन एक धीमी लाइट, यानी कि जैसे ज़ीरो का बल्ब होता है वो लाजमी जलाएं, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा अंधेरा भी पसंद नहीं करते, उन्हें हल्की हल्की जो लाइट है वो अच्छी लगती है, जिससे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। उसको जब भी आप फिर अगर आप मदर फीड करवा रही हैं या आप जब भी फार्मूला दे रही हैं आप उसको फीडर दें, या मदर फीड करवा रही हैं तो अपना फीड दें, उसको अपने गोद में लिटा के उसको फीड करवाते हुए उसको हल्का हल्का सा थपथपाएं। तो वो जो थपथपाना है बच्चे को, वो बच्चे को बहुत रिलैक्सेशन महसूस करवाता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है बच्चा, और वो सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है आप उसको उसके बिस्तर पर लिटा दें। एक और बात है कि जब अगर आप बच्चे को कंधे के साथ उसको फार्मूला दे रहे हैं तो कंधे के साथ अगर सुला रहे हैं तो बच्चा उसको भी बहुत ज़्यादा उस वक्त भी आराम मिलता है, क्योंकि एक तो उसको आपकी हरारत मिल रही होती है, और दूसरा जब आप उसको थपथपा रही हैं तो उसे एक अजीब प्यार का और अपनायत का एहसास होता है, जिसकी वजह से बच्चा रिलैक्स होकर सो जाता है। और एक चीज़ और होती है कि बच्चा जो है ना भूख ना होने के बावजूद या कोई भी प्रॉब्लम इशू ना होने के बावजूद भी रात को 1-2 बार अपनी आंखें खोल के आपको दिखता ज़रूर है। अगर वो आपको दिखता नहीं है तो अपने मतलब कि नींद में ही वो हाथ पाँव मार के आपको एक बार चेक करता है कि आया आप उसके पास मौजूद हैं या नहीं है, यानी कि वो आपकी मौजूदगी को कंफर्म करता है कि मेरे पास कोई है या नहीं है। अगर तो आप उसके पास होती हैं, आप उसे थपथपा देती हैं या उसे अपने साथ लगा लेती हैं तो बच्चा उसी वक्त सो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि उसके साथ कोई नहीं है या उसको आप टच नहीं करते या आप थपथपाते नहीं हैं, तो वो बच्चा जो है वो फौरी तौर पर अपनी नींद ख़राब करके रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी नींद ख़राब हो जाती है और आप भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा सीन होता है तो आप अगर आपको उठना पड़ता है डे टाइम भी या नाइट टाइम में, तो आप ऐसा करें कि जैसे आप बच्चे को सुला के फ्री हो गया, आपको पता चल गया कि आपका बच्चा गहरी नींद से हो गया है, तो आप अपने उठने से पहले बच्चे के साथ एक सरहाना रख दें, तकिया रख दें, उसके बैक साइड पे भी और उसकी फ्रंट साइड पे भी। तो इस तरह जैसे वो बच्चा आपकी मौजूदगी को कंफर्म करने के लिए आपको जो हाथ पाँव मारता है, तो जब उसे वो सराहना या तकिया उसको महसूस होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे पास कोई है और मैं अकेला नहीं हूँ, तो वो अपनी नींद
ईज़िली जो है वो पूरी कर लेता है। लेकिन ये जो है ये उस वक़्त है जब बच्चा गहरी नींद में होता है, लेकिन अगर वो आप इस तरह का काम नहीं करते तो बच्चे की नींद जो है वो ख़राब हो जाती है और बच्चा डिस्टर्ब होके उठ जाता है। छोटे बच्चे के जो छोटे जो बच्चे हैं जिनके न्यू बॉर्न्स बेबी जो बच्चे हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नींद में होते हैं लेकिन वो रो रहे होते हैं कि हमें भूख लगी है। जैसे ही आप फीडर उसके मुँह में डालते हैं या मदर फीड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, वैसे ही बच्चा जो है वो सो जाता है क्योंकि वो उस वक्त नींद में होता है। लेकिन छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो बहुत जल्दी उनको भूख महसूस होना शुरू हो जाती है, तो वो इस तरह ही ऐसे ही करते हैं कि जैसे ही वो भूख महसूस करते हैं आँखें उनकी बंद हो रही होती हैं लेकिन फिर वो दूध की डिमांड कर रहे होते हैं। और लेकिन 6 से 7 माह के बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ हद तक जो है उनकी आदत चेंज हो चुकी होती है लेकिन वो भी इस तरह का काम कर लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे की जो सबसे बड़ी बेचैनी और उसकी नींद ख़राब होने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो क्या है, वो ये होता है कि अगर आपने रूटीन से हट के कोई काम किया है, मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है या आप कोई फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, किसी मैरिज को अटेंड करके आ रहे हैं या कोई आपने और किसी सैर तफरीह के लिए आउटिंग के लिए गए थे, आपने रूटीन से हट कर कोई काम किया तो वो जो थकावट है वो बच्चा बहुत ज़्यादा महसूस करता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसको नींद नहीं आ रही होती, उसको वो जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, वो इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 2 से 3 से 4 माह के बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को उस वक्त जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते और वो बहुत ज़्यादा हाइपर्स हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप बच्चे को थोड़ा सा तन्हाई में लेके जाएँ, वो ताकि उस इन्वायरमेंट को वो जहाँ पे वो ईज़ी महसूस करता हो, आप वहाँ पे उसको अलहदा से लेके जाएँ ताकि वो रिलैक्स हो सके और जब वो सो जाए तो आप अपना फंक्शन वगैरह जो भी आपने अटेंड करना है आप वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे का रिलैक्स होना, उसका उस माहौल में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शुरू से ही बच्चे को अकेलापन या तन्हाई या ज़्यादा खामोशी देंगे तो बच्चा खामोशी वाले माहौल में ही रहेगा, वो कभी भी शोर शराबे वाले माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल दें, ना उससे ज़्यादा तन्हाई दें और ना ही ज़्यादा शोर शराबे वाले माहौल में रखें। आप जब भी बच्चा आपके पास हो, आप घर में अगर आप सेपरेट फैमिली में हैं फिर तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई ना कोई बच्चे शरारत करते रहते हैं, कोई ना कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता रहता है तो उस वक्त तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप सेपरेट फैमिली से बिलोंग करती हैं तो फिर आपके लिए यह है कि जब भी बच्चा आप देख रहे हैं कि वो खेल रहा है तो कोई तिलावत, कोई नात, कोई म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें कि बच्चा जो है वो इस चीज़ से हो के मैं बिल्कुल खामोशी में रहने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो बोलते हैं, जो शोर शराबा करते हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ जाता है या कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ती है या कोई मैरिज अटेंड करनी पड़ती है तो जो गैदरिंग होती है, जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो शोर शराबा, जो बातचीत होती है, जो लोगों का मिलना आना जाना, हंसना बोलना, जो आवाज़ें होती हैं वो बच्चे को परेशान करती हैं। और अगर वो पहले से ही उन आवाज़ों के लिए रेडी होता है तो वो माहौल इन्वायरमेंट भी उसके लिए ज़्यादा परेशान कौन नहीं होता, बल्कि वो उसमें एडजस्ट कर जाता है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 1 साल के बच्चे तक की में जो प्रॉब्लम होती हैं सोने की, कि बच्चा क्यों अच्छे तरीके से सो नहीं पाता। तो आप इन वजूहात पे, इन बातों पे जो है वो गौर करें। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा मालूमात आपको मिलेंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं हूं सुमन अंसर, आपके अपने चैनल फैमिली केयर हैक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।